कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। तो आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। मैंने कहा ना कि द पुनर्भव दर्शनम, जब सुंदर ऐसी कथा होती है तो ऐसे महापुरुषों के भी दर्शन मिलते हैं। आज हमारे मोहाली केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद के सभी ब्राह्मण देवता बोल साचे दरबार की जय। आज हमारे बीच में केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद के प्रधान जी श्री सोहनलाल शास्त्री जी और कथाभ्यास पूज्य श्री किशोर शास्त्री जी, समस्त विप्र बंधु सबके चरणों में नमन करते हुए और माँ जगदम्बा सेवा मंडल समस्त मेंबर कमेटी से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। श्री रामचंद्र महाराज का बोल साचे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मोहाली के समस्त ब्राह्मण देवताओं का, हमारे प्रधान जी सोहन शास्त्री जी जो लक्ष्मी नारायण मंदिर 70 सेक्टर के मुख्य पुजारी हैं, सर्वेश्वर गौड़ जी 68 से, और शशि जी, सभी ब्राह्मण देवताओं का हम व्यासपीठ की तरफ से और कथा व्यास आचार्य परम आदरणीय किशोर शास्त्री जी, सभी ब्राह्मण देवताओं के चरणों में बार बार कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमें आशीर्वाद देने आप यहाँ पर पधारे हैं। ये आपकी बड़ी कृपा है। हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद ऐसा ही हमारे ऊपर बना रहे। और देखिए कितना बड़ा भाग्य है आप हम सभी लोगों का, कैसे ब्राह्मणों के, संतों के, विद्वानों के दर्शन हमें कह रहे कि कथा का फल तो हमें मिलेगा ही, लेकिन कथा बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। और ऐसे सुंदर ब्राह्मण देवताओं के भी कथा के साथ साथ में यदि दर्शन हो जाए, दर्शन का लाभ मिल जाए तो फिर कहना क्या। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन हमारे सभी ब्राह्मण देवताओं का हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे बीच में कथा व्यास जी महाराज पधारे हैं, आचार्य किशोर शास्त्री जी, हमारे प्रधान जी भी, जो अभी ब्राह्मण सभा है मोहाली की, उसके हमारे प्रधान जी भी पधारे हैं। तो हम चाहेंगे प्रधान जी से भी कि अपने 2 शब्द, समय का अभाव है, बस अपने 2 शब्द अपने मुखारविंद से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और अपने कमेटी के बारे में भी
बताए ताकि सब लोगों को पता चले, क्योंकि प्रेम से कहो जय श्री राम, जय हर श्री राम। हर महादेव। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन सभी का। वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत् कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक बहिन्नयनम वंदे मुकुंद प्रियां वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरं मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ मंगलायास्तनो हरि। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान श्री भूत भावन भवानी शंकर उमापति महादेव के बांगमयी मूर्ति श्री शिव महापुराण, सभी आवाहित देवी देवता एवं भगवान श्री आनंद कंद के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य व्यास जी, यहाँ पर विराजमान आचार्य, उपाचार्य, वेदाचार्य, सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए हमारे संगीत शास्त्र के जितने भी सामवेद के जो विद्वान हैं बैठे हुए हैं उनको भी प्रणाम करते हुए, और आप सभी भक्तवती माताएं, बहन, संत समाज एवं भक्तजनों के हृदय में विराजमान भूत भावन भवानी शंकर के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि देखो मैं पहले बोल दूं कि बड़े सौभाग्य की बात है कि इस मंदिर में जो मूर्ति स्थापना हुई, वो मूर्ति स्थापना में भगवान ने विशेष करके हमारे ऊपर ही कृपा करी, और हमने नहीं करवाई, भगवान की कृपा से वो मूर्ति स्थापना हमारे जो है मुखारबिंद से जो है वेद पाठ से जो ये मूर्ति स्थापना हुई। और आज दूसरी बार पूज्य आचार्य व्यास जी, श्री आचार्य विनोद जी जो व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य आचार्य जी, आज की इनकी कथा में भगवान शंकर की अपार कृपा से पुनः जो है इस मंदिर में दर्शन लाभ करने का प्राप्त जो है सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। ये सौभाग्य संतों का, भक्तों का और जनता जनार्दन का, आप लोग भी जो है कोई कम सौभाग्यवान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कथा जो है हर किसी के भाग्य में प्राप्त नहीं होती, और वो भी पुराणों में महापुराण, जिस पुराण के आगे लगता है शिव महापुराण, ऐसे महापुराण की कथा आप और हम सबको जो है प्राप्त हो रही है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान शंकर की ऐसी कृपा आप और हम पर बनी रहे, हमें जो है ऐसे जो है मंगलमय, भक्तिमय और ज्ञानमय कथा हमारे जीवन में उतरती रहे। क्योंकि ज़्यादा बोलना, मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ तो ज़्यादा बोलना नहीं जानता हूँ, साधारण सी बात है। इतना आशीर्वाद है कि भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु मंगलमय और भक्तिमय कथा हमारे जीवन में उतरती रहे, भगवान की कृपा ऐसी बनी रहे। और इस मंदिर में विशेष करके जब मैं मूर्ति स्थापना करवाई तो इस मंदिर कमेटी की, मंदिर महिला मंडल की मैं भूरी भूरी प्रशंसा हर जगह जाकर के करता हूं। आप लोग जो है, आप लोगों की जो सभ्यता, जो भक्ति है, उस भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूं कि इतना तो मुझे विश्वास है कि यहाँ जितने बैठे हुए हैं वो सब भगवत भक्त है। बोल शंकर भगवान की जय। अच्छा, कथा में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, और ये जो माइक है ये भी नशा है। अगर हाथ में आ जाए तो लगता है कुछ और बोले, कुछ और बोले, तो हमें इसकी आदत नहीं डालनी है। क्योंकि कथा में जब आते हैं
तो ज्ञान किसी भी कथा में जब जाओ तो शून्य बन करके जाना चाहिए, जीरो बनकर जाना चाहिए, तब जाकर के जो है कथा से हमारे को कुछ प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद मोहाली की तरफ से मैं केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद अध्यक्ष पंडित सोहनलाल सेमवाल, आपके मंदिर में कभी भी भक्तिमय ज्ञानमय कथा के लिए या कोई भी आपको जो है पुजारी परिषद से किसी प्रकार का भी समर्थन अगर कभी चाहिए होगा तो पुजारी परिषद तन मन और धन से आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर से बोले, बोले शंकर भगवान की जय। अतः कथा समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जोर से बोले, बोले शंकर भगवान की जय। जय करे वीर बजरंगे। हर हर महादेव। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी के चरणों में पुनः प्रणाम। बोल साचे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपके चरणों में प्रणाम। अब मैं बड़े भाई श्री किशोर शास्त्री जी, वो भी भागवत कथा बहुत सुंदर करते, वो भी हमें दो मिनट का समय और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। ओम दैवम चंद्रकलाधरम फणिधरम ब्रह्म कपालधरम गौरी वामधरम त्रिलोचनधरम रुद्राक्षमालागलम गंगारंगतरंगपिंगलजटाजूटम च गंगाधरे नीलाग्रे भज विश्वनाथ सिद्ध सहितं सामहेश रक्षाकरं भगवान देवादिदेव महादेव भूत भावन औडरदानी भोलेनाथ की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हुए व्यास गादी पर विराजमान पूज्य व्यास जी को प्रणति निवेदित करते हुए सामवेद के गायन संगीत मंडली साधक बंधुओं को बारंबार प्रणाम करते हुए मेरी भक्तिवती करुणामयी दयावती समस्त मातृशक्ति के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदित एवं आए हुए समस्त श्रद्धालुओं को बारंबार वंदन और नमन करता हूँ। जगदम्बा मंदिर कमेटी के समस्त कमेटी मेंबरों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। महिला मंडल को बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आप सभी के शुभ संकल्प के द्वारा इस जगदम्बा मंदिर में ऐसा सुंदर श्रावण मास में आप सभी को भगवान की ऐसी दिव्य सुंदर व्यास जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा का जीव को लाभ प्राप्त होता है। और भवानी शंकर भगवान की कथा है, देवों के देव महादेव की कथा है। तो अभी हमारे केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद के अध्यक्ष महोदय सोहनलाल सेमवाल जी ने कहा कि इस जगदम्बा मंदिर का जो यहाँ बड़ा सुंदर हॉल दिख रहा है, इसमें जितनी मूर्तियां हैं हमारे शास्त्री जी के ही हाथों से और उनके मुखारविंद से वेद ध्वनि के द्वारा जो है यह सब मंदिर जो है जितने भी देवी देवता यहाँ स्थापित उन्होंने कराए हैं। उससे पूर्व हमको भी सौभाग्य मिला जब यहाँ शिव मंदिर निर्माण हुआ था। उस शिव मंदिर की जो है स्थापना इस दास के द्वारा हुई थी। और हमारे इस मंदिर के जो हमारे प्रधान जी हैं हरिवंश कालिया जी, मैं कहूँगा उनसे मेरा बहुत प्रेम है, दिल से हृदय से मैं उनका बहुत बहुत प्रेम करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि वो बड़े नम्र स्वभाव के हैं, बड़े विनम्र स्वभाव के हैं और सभी का सम्मान करने वाले हैं। बड़ों को तो हर कोई आदर करता है, सम्मान करता है, लेकिन कालिया साहब छोटे छोटे उम्र के भी जो हम जैसे बालक हैं, छोटे ब्राह्मण हैं, उनको भी बड़ा प्रेम और आदर और सम्मान देने का कार्य करते हैं। इसलिए मैं हृदय की अनंत गहराई से कालिया साहब को बहुत प्रेम करता हूँ। कालिया साहब, कहीं मेरा प्रेम एक तरफा तो नहीं कि मैं ही करता हूँ और आप ना करते हो? करते हैं कि नहीं? हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हम तो हिंदी में बोल रहे हैं, आप अंग्रेजी में बोल के दिखाएं आप क्या करते हैं। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ,
ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਨਾ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਸੋਹਣਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ 5 ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੀਲਾ ਰਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ बहुत बहुत कालिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। कालिया साहब वास्तव में बड़े उदार हृदय के हैं, बड़े पवित्र और पावन मन के हैं, इसलिए मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। अगर मोहाली में सारी कमेटियाँ इकट्ठी हो जाए और अगर मेरे से कहा जाए कि सबसे सुंदर और पवित्र व्यक्ति आपकी नज़रों में क्या होना, मैं तो कहूँगा हरिवंश कालिया जी मेरी नज़र में बड़े पावन और पवित्र व्यक्ति हैं। मैं आपका दिल से हृदय से आपका बहुत बहुत आभार और आपकी पूरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महादेव की कथा को आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। महादेव में 4 अक्षर आते हैं, माँ, हा, दे और वा। देव तो सबको कहते हैं, सूर्य देव, चंद्र देव, इंद्र देव, वरुण देव, सब में देव है, लेकिन महाशब्द हमारे भोलेनाथ के आगे लगता है, उसको कहते हैं महादेव। और महादेव मने माँ मने होता है मन। मन क्या है? भगवान शंकर चंद्रमा मनसो जाता, ये मन जो है चंद्रमा का इसको उपाधि दी गई है। और भगवान शंकर के माथे पर आपने चंद्रमा को देखा होगा। इसका अर्थ होता है जो अपने मन को अपने मस्तक पर धारण करता है। मस्तक पर मतलब बुद्धि पर धारण करता है। मन में अनेकों विचार प्रकट होते हैं, लेकिन मन के जो विचार हैं अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मन तो अनेकों संकल्प विकल्प मन में प्रकट होते रहते हैं, लेकिन बुद्धि के निर्णय के द्वारा जो है उन संकल्पों को लिया जाता है। तो वो जो मन है, भगवान शंकर उस मन को बुद्धि पर धारण करते हैं। जो सही निर्णय है उसको जो धारण करता है वो महादेव का माँ कहलाता है। हा का उच्चारण होता है जिसमें हकारात्मक शक्ति होती है। जो हा का उच्चारण करता है, जो हर काम में हाँ ये हमसे होगा, एक अच्छी भावना वाले महादेव का हा कहलाता है। और दे शब्द कहता है देने वाला। भगवान शंकर से ज्यादा देने वाला आज तक इस संसार में और कोई नहीं हुआ है, और वह देने वाले हैं, देते ही रहते हैं। महादेव तुम ऑर्डर दानी, वो दानियों के महादानी हैं। वा का अर्थ होता है वर। वर कहते हैं श्रेष्ठ को, सुंदर को। ऐसे ही नहीं देते कि कुछ भी दे देंगे, वो श्रेष्ठ वस्तु को प्रदान करने आने वाले हैं। ऐसे महादेव की कथा को हम सब लोग व्यास जी के मुखारबिंद से आप सबको यह लाभ प्राप्त हो रहा है। ऐसे महादेव की कथा का निरंतर हर वर्ष में ऐसा लाभ प्राप्त होता रहे, यही मैं आपको, आपकी कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और वशिष्ठ जी का भी मैं अपने मुखारबिंद से ही बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप पधारे हैं, आप हमारे सनातन धर्म की एक गौरव गाथा है और एक गौरव है आप, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ और अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय जय श्री सीताराम। बोल शंकर भगवान के जय। जय। मैं पूर्ण ब्राह्मण सभा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारे शास्त्री जी सोमलाल जी, इनको मैं अध्यक्ष, ब्राह्मणों का अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन बड़ी खुशी हुई है कि ये बूटा ला के गए थे, अब सिंचने के लिए भी आगे हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो शंकर भगवान की जय। साढ़े बीजेपी के अध्यक्ष, माली के अध्यक्ष जो हैं विशिष्ट जी आए हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका इस मंदिर में बहुत ही सहयोग है, तो मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं कि आपने हमारे मंदिर में चरण डाले हैं, तो हम प्रभु का, भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त किया है। बोल शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जोर से बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी बहन भाई शिष्य जी का सम्मान करेंगे बड़े प्रेम से, बड़े भाग से।
बड़े मीठे स्वभाव के हैं, तो सभी से निवेदन है कि आराम से प्रेम से इनका सम्मान करें। हमारे बीजेपी के मोहल्ले के लीडर हैं, धन्यवाद। जयकारा बोले बना लीजिए दा, बोल साचे दरबार की जय। बोल शंकर भगवान की जय। मैं आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय, विशिष्ट से निवेदन करता हूँ, आए हो तो कुछ दे के जाओ, कुछ लेके जाओ। मतलब कोई ज्ञान दे के जाओ तो ज्ञान लेके जाओ। इसलिए ये मंत्र उच्चारण के साथ आप सभी का सम्मान करेंगे। तो हम इनको बहुत बहुत प्यार करते हैं। ऐसे लीडर कभी कभी मिलते हैं। ये मोहल्ले के बीजेपी के पूरे अध्यक्ष हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विशिष्ट जी अब 2 मिनट के लिए आपको थोड़ा उच्चारण करेंगे, शब्द बोलेंगे। वो पहले मंत्र बोलेंगे। इनके मंत्र बड़े प्यारे लगते हैं, जब बोलते हैं मंत्र बहुत प्यारे लगते हैं। जयकारा श्री राम वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। विशिष्ट राव जी। जयकारा वीर बजरंगी, नमो पार्वती पते, हर 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 भारत माता की। गल नहीं बनी। जननी जन भूमिश्च स्वर्गादपि गृहसी। जन्म देने वाली मां ते धरती मां, ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ स्वर्ग तो भी ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। अपनी मां की सेवा कर लो, धरती मां की सेवा कर लो, तो फिर भगवान का नाम लैन की भी लोड़ है नहीं। और उम्र चाहे 70 साल होवे, जदों अपनी मां का जय घोष लाइए, चेहरे ते खुशी एक 2 साल के बच्चे वाली होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दोनों मुठियां बंद, हाथ आवाज। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरी मातृ शक्ति ने सोचना है कि चलते शिव महापुराण कथा रही है और भारत माता की जय। जिथे असी भारत माता की जय नहीं बोलांगे, उथे शिव महापुराण के दरबार नहीं लगणगे। 27% हिंदू सिख भैन भरा 1947 वेले पाकिस्तान च रह गए सी। उथे भारत माता की जय नहीं बोलिया जाता सी। अज 1% तो भी घट ने। और जे तुसीं चाहते हो कि साडा देश ताकतवर बने, तरक्की करे, ते अपने इष्ट नूं याद करन तो पहले भारत माता दी तरक्की वास्ते अरदास करया करो। क्योंकि जे साडा देश ताकतवर होएगा तो साडे बच्चों का जीवन भी ताही सुरक्षित होएगा और तरक्की कर पाएंगे। और शिव महापुराण की कथा चल रही है। एक बारी जोरदार ताड़ियां पहले तो मंदिर कमेटी लई और व्यासपीठ ते बैठे साडे आचार्य जी लई। ताड़ी खुल के मारो जी, इस कादी कंजूसी। भगवान भोले तो मैं मातृ शक्ति नूं कहना कि सानू सिखण दी लोड़ है। असी भोले भंडाली दे जे परिवार नूं देखीए ते भोले दे गले च की हुंदा है? की हुंदा जी? मेरी गल दा जवाब देई जाना। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं तुहाडे नाल संवाद कर रहा। गले च की हुंदा है? और सवारी किहदी करदे ने? माता पार्वती किहदी सवारी करदे ने? कार्तिक जी किहदी सवारी करदे ने? और गणेश जी किहदी सवारी करदे ने? सर्प दी चूहे नाल नहीं बनदी, शेर दी नंदी नाल नहीं बनदी, मोर दी सर्प नाल नहीं बनदी।
ਪਰ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਵੈਸ਼ਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ? ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਰਾਜਪੂਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਨਾਤਨੀ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? बिना राज ना धर्म चले है, बिना धर्म सब दले मले है। बिना राज तो धर्म नहीं बचता। पाकिस्तान च साडा राज नहीं सी, धर्म नहीं बचया। अफगानिस्तान च नहीं बचया। इस चीज नूं याद रखना है। और तुहानूं जात पात दे नाम ते वंडणगे। वसुदेव कुटुंबकम, मानस की एक जात सभी एको पहचान, एको एकम सत्या विपरा बहुधा वदंती। आपां सारे एक परिवार दे साथी आ, सारे सनातनी आ। अपनी बरादरियां दी गलती च ना फस जाओ। भगवान भोले दे परिवार वांग ताकत मुट्ठी बन के रहना, ताही साडे बच्चों का भी भविष्य उज्जवल होएगा। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ 550 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭव्य ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਫੇਰ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ 370 ਧਾਰਾ ਟੁੱਟੂਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ। ਪਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਵੰਡੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। और शिव महापुराण ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। जयकारा शिव भोले भंडारी का मैं विशेषता का बहुत सम्मान करता हूँ। बड़े बढ़िया बढ़िया अक्षरों के साथ आप लोगों ने समझाया है, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं पहले भी रहूँगे मंत्रोच्चारण के साथ भाषण देते हैं, तो इनकी जो बातें हैं पक्की है, याद रखनी चाहिए, हमें एक होना चाहिए। इसलिए मैं इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जयकारा शिव भोले भंडारी जी का बहुत साचे दरबार की जय। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो आज हमारे बीच में श्रीमान संजीव वशिष्ठ जी, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष साहब, जो समाज सेवी भी है, पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें।